Hello bachcho, let's read this question. The question says reaction intermediates. Reaction intermediates are short-lived species and are highly reactive. They are formed by heterolytic and homolytic bond fission. There are various types of reaction intermediate in which the most important are carbocation, carbanion and free radical. बच्चों उस क्वेश्चन में बोला है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट ना शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए क्या बनती है, हमारी रिएक्शन में बनती है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। और या तो वो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनती है या फिर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनती है। और हमारे पास बहुत तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, उनमें से कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। Carbocation is an organic species in which carbon have positive charge and 6 electron in its outermost shell. The stability of carbocation can be increased by positive inductive effect, hyperconjugation and delocalization. बच्चों बोला है कार्बोकेटाइन जो होते हैं ऑर्गेनिक स्पीसीज होती हैं जिनमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और 6 उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ सकती है अगर कोई प्लस आई इफेक्ट लगा रहा हो, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा हो, या फिर क्या लगा रहा हो, डीलोकेलाइजेशन हो रहा हो। If alpha atom with respect to carbon has one or more lone pair of electron, then lone pair of electrons strongly stabilize the carbocation due to octet completion. बोला है बच्चों, अगर कार्बोकेटाइन के जो नेक्स्ट कार्बन है या फिर नेक्स्ट कोई एटम है, उसके पास अगर लोन पेयर है एक या एक से ज्यादा, तो वो क्या काम करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन से हमारे कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देता है, हमारे कार्बोकेटाइन को ऑक्टेट कंप्लीट करके। लिखा है बच्चों आगे, स्पेसिस इन विच कार्बन हैव नेगेटिव चार्जेस कॉल्ड कार्बन आयन। कार्बन आयन कैरीज 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। बोला है बच्चों, अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन स्पीसीज को बोलते हैं कार्बन आयन, और कार्बन आयन में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं कार्बन के और 1 लोन पेयर होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कैन बी इंक्रीज बाय नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट एंड डीलोकलाइजेशन। बोला है बच्चों कि अगर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की वो बच्चों हमारे पास वो ग्रुप इंक्रीज कर देते हैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को जो माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या फिर माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट लगाते हैं या फिर डीलोकलाइजेशन करते हैं। तो अब आगे बोला है, फ्री रेडिकल स्पीसीज इन विच have 7 electron in outermost shell. The stability of free radical can be increased by hyperconjugation and delocalization. फ्री रेडिकल वो स्पीसीज होती हैं जिसमें हमारे पास कार्बन के पास बेसिकली 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और हमारे पास फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ सकती है बाय हाइपरकॉन्जुगेशन और डिलोकलाइजेशन। तो आगे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन इंटरमीडिएट। पूछा है बच्चों कि इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन इंटरमीडिएट कौन सा होगा, सबसे ज्यादा जो स्टेबल इंटरमीडिएट है कार्बन आयन का वो कौन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के बच्चों की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। बच्चों हमें क्या करना है, कार्बन आयन्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए कार्बन आयन क्या है। अभी हमने इसके बारे में सीखा है कि कार्बन आयन वो स्पीसीज है जिसमें कार्बन ने 3 तो बॉन्ड बनाए हैं और एक उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है या लोन पेयर है। इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अपना है, एक इसने गेन करा है, तभी इसके ऊपर इस तरीके से हम नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और 3 बॉन्ड पेयर है। इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है बच्चों, लेकिन कार्बन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से समझना है बच्चों, अगर कोई यहाँ R1 ग्रुप हो, R2 ग्रुप हो, R3 ग्रुप हो, ये कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। अगर ये क्या काम कर रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे हैं, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को कम कर रहे होंगे, तो ये क्या करते हैं, इसको स्टेबलाइज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, स्टेबलाइज करते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें, ये R1 ग्रुप हो, R2 ग्रुप हो, R3 ग्रुप हो, R3 ग्रुप हो, अगर इनमें से कोई भी ग्रुप्स क्या कर रहे हैं बच्चों, इस कार्बन आयन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, पहले ही इस पे नेगेटिव चार्ज है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, ये डिस्टेबलाइज करते हैं। क्या काम करते हैं बच्चों, डिस्टेबलाइज करते हैं। अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं कैसे ये स्टेबलाइज करें, कैसे डिस्टेबलाइज करें। तो वन बाय वन हमें जितने भी कंपाउंड दिए हैं उनके अंदर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कहाँ पर बन सकता है। तो जितने भी कार्बन आयन्स हैं उनको लिख लेते हैं। हमें कुछ ये वाले कार्बन आयन्स इस तरीके से दिया गया है, और यहाँ ये ऑप्शन इस तरीके से है, बी में भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर है। पहले इन स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिला है, सी ऑप्शन में भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर है बच्चों हमारे पास, और यहाँ पर डी ऑप्शन में भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें मिला है। बेसिकली ये ब्रिज कंपाउंड है, यहाँ पर इस तरीके से बता सकते हैं आप। और यहाँ ए में कहाँ है हमारे पास कार्बन आयन, CMe2 नेगेटिव लिखा है। यहाँ पर सी पर नेगेटिव है और इससे 2 Me ग्रुप अटैच है, Me2 है। और कौन अटैच है इससे, यहाँ पर सिर्फ Me ग्रुप अटैच है। बी ऑप्शन में क्या है बच्चों, यहाँ CMe3 है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ ये कौन है, ये सी है, Me3 है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और क्या है इससे अटैच, यहाँ पर Me ग्रुप अटैच है। अब जो सी ऑप्शन में मिला है उसकी भी बात कर लेते हैं। उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज यहाँ
ब्रिज हेड पोजीशन पर है, और सी एम ई थ्राइस है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पर है, यहाँ सी एम ई थ्राइस है, और यहाँ पर एक एमी ग्रुप है। एंड इसके अंदर क्या है, यहाँ पर ये सी एच टू नेगेटिव है। एंड हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर और चेक करते हैं, यहाँ सी एम ई थ्राइस है, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये सी एम ई थ्राइस है। तो अब ध्यान से समझना है, कार्बन आयन की क्या चेक करनी है हमें, स्टेबिलिटी। कार्बन आयन की क्या चेक करनी है, स्टेबिलिटी। तो अगर आप यहाँ चेक करोगे बच्चों, जो हमारे पास ये एमी ग्रुप इससे अटैच है। एमी ग्रुप का मतलब क्या होता है, बेसिकली सी एच थ्री ग्रुप अटैच है। एमी ग्रुप का मतलब क्या होता है, सी एच थ्री ग्रुप अटैच है। और जो सी एच थ्री ग्रुप होते हैं ना बच्चों, ये जो कार्बन ग्रुप्स होते हैं, बेसिकली एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, हमारे कार्बन आयन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे बाय प्लस आई इफेक्ट। ये प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे, प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। ये जो हमारे पास यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, बेसिकली ये भी क्या लगा रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। ये बेसिकली टर्शियरी कार्बन आयन है। कैसा कार्बन आयन है, आप बोल सकते हो टर्शियरी कार्बन आयन है। और यहाँ तीन तीन ग्रुप क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो इसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। बहुत कम स्टेबल होगा ये। अगेन इसके अंदर चेक करो, ये जो कार्बन है बेसिकली, इससे एक तो ये वाला कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन है सी एम ई थ्री का, और एक ये वाला कार्बन। अब ये तीनों ग्रुप्स क्या कर रहे होंगे बेसिकली, इस जो ये जो हमारे पास कार्बन आयन है, ये जो हमारे पास कार्बन आयन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि सारे के सारे कैसे ग्रुप्स हैं, एल्काइल ग्रुप हैं। ये क्या काम करते हैं बच्चों, प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ अभी कोई डिलोकलाइजेशन तो दिख नहीं रहा, कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो है नहीं। तो ये इसके ऊपर यहाँ प्लस आई लगा रहा होगा, ये प्लस आई लगा रहा होगा, ये प्लस आई लगा रहा होगा। तो प्लस आई से ये क्या कर रहे हैं, ये टर्शरी कार्बन आयन है, ये टर्शरी कार्बन आयन है, इसको क्या कर रहे होंगे, डिस्टेबलाइज। टर्शरी कार्बन आयन को बच्चों क्या कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज। तो ये भी क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है बहुत हद तक, क्योंकि टर्शरी कार्बन आयन है, बहुत कम स्टेबल होते हैं। यहाँ आप चेक करोगे इस कार्बन से, एक तो कार्बन ये अटैच है, बेसिकली ये कौन होगा, ये सी एच टू होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सी एच टू होगा। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, तो ये भी टर्शरी कार्बन आयन है। कैसा कार्बन आयन है बच्चों, ये टर्शरी कार्बन आयन है। और इसको भी क्या कर रहे होंगे, तीन तीन एल्काइल ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट लगा के डिस्टेबलाइज कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, डी स्टेबिलाईज कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप लास्ट ऑप्शन में देखोगे ना बच्चों, तो यहाँ सी से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, कार्बन की सिर्फ एक ही चेन अटैच है। इसका ही प्लस आई लग रहा होगा, बहुत कम लग रहा होगा लेकिन प्लस आई, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही ग्रुप है। वहां पीछे हमने देखे तीन तीन ग्रुप्स लगा रहे थे, और बाकी दो हाइड्रोजन है यहाँ इससे अटैच। हाइड्रोजन का इतना ज्यादा यहाँ हम प्लस आई कंसिडर करते नहीं, इसके रेफरेंस में हम प्लस आई कंसिडर करते हैं। तो ये जो है बच्चों, अगर आप देखोगे, ये प्राइमरी कार्बन आयन है। कैसा है बच्चों, प्राइमरी कार्बन आयन। और इसके ऊपर यहाँ पर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ग्रुप की वजह से नहीं बढ़ रही होगी, जैसे पीछे तीन तीन ग्रुप की वजह से बढ़ रही थी। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये इन सब में मोर स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बच्चों, प्राइमरी कार्बन आयन होते हैं, उनसे कम स्टेबल होते हैं सेकेंडरी। एंड लीस्ट स्टेबल होते हैं बच्चों टर्शियरी कार्बन आयन, क्योंकि उनके अंदर तीन तीन ग्रुप्स क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले होंगे। तो हमसे पूछा गया था मोस्ट स्टेबल कौन होगा, तो ए बी सी तो नहीं है बच्चों मोस्ट स्टेबल, क्योंकि टर्शियरी है। लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन डी में है, वो प्राइमरी कार्बन आयन, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।